वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फार्माकोलॉजी की एक और नई कैटेगरी, एक और नई क्लास जो कि है 5-HT एंटागोनिस्ट। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा नाम है, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। इसका जो फुल नाम है यही होता है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, बट इसको शॉर्ट में बोला जाता है एचटी एंटागोनिस्ट के नाम से जो है ये मशहूर है फार्माकोलॉजी में। तो यहाँ पे हम यही जो है क्लास डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस या कौन सी ड्रग ऐसी हैं जो पहले आ चुकी हैं, कौन सी ड्रग इम्पॉर्टेंट है, और कुछ जो मुझे आईएमपी यहाँ पे बताना रहेगा वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी हम डिटेल्ड में जो है इसको कवर कर ही लेंगे। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे जो फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन चल रही है, ये अभी जो पार्ट चल रहा है वो हमारे ऑटोकॉइड्स में है, ऑटोकॉइड्स का पार्ट चल रहा है। इसके अलावा जो हमने कर चुके हैं फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन में वो है एएनएस, और इसके अलावा कीमोथेरेपी हम पूरा पढ़ चुके हैं, लाइक एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटी कैंसर जो कैटेगरीज हैं उसकी पूरी ड्रग हम पढ़ चुके हैं। साथ ही हमने डायरेटिक्स भी कवर किया हुआ है। डायरेटिक की हमने क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसकी एपीएचई और उसमें जो डिटेल्ड फार्माकोलॉजी है वो भी हमने डिस्कस की हुई है। डायरेटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एग्ज़ाम, सेंट्रल फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। तो आप जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं जीपैट की या फार्मासिस्ट की, तो डायरेटिक को अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से। ड्रग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ की। आज हम बात करते हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन में ये हमने जो कल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी वो H1 एंटागोनिस्ट थी, जिनको कन्वेंशनल एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं या कन्वेंशनल एंटीहिस्टामिनिक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन या 5-HT एंटागोनिस्ट। ये वर्ड अच्छे से याद रखना कि ये एंटागोनिस्ट है, ठीक है, एगोनिस्ट नहीं है, एंटागोनिस्ट है। क्योंकि क्वेश्चन में जहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो यही होती है, सिमिलर वर्ड के जो रहते हैं, सिमिलर वर्ड रहते हैं, उन्हीं से कंफ्यूजन ज़्यादा कम क्रिएट होती है। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी। एंटागोनिस्ट पढ़ रहे हैं आज हम। यहाँ पे जो कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं इस क्लास के अंदर, जो कि तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ड्रग को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली कैटेगरी की, जो कि है नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट एंड पार्शियल एंटागोनिस्ट या एगोनिस्ट भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि इस पूरी कैटेगरी में सिर्फ यही एक कैटेगरी है जिसमें पार्शियल एगोनिस्ट भी बोला गया है 5-HT ड्रग को। इसको अच्छे से पढ़ना है हमें। इसकी पूरी कैटेगरी की लाइन जो है सॉरी, यहाँ पे जो कैटेगरी की पूरी लाइन है ये ऐसी की ऐसी क्वेश्चन में आ सकती है। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ भी सकता है कि ऐसी कौन सी 5-HT पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग है, ठीक है। तो हमें बतानी है कि कौन सी एक इस कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग आती हैं। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं कैटेगरी क्या है। नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंड इसी को बोलते हैं पार्शियल एंटागोनिस्ट या फिर एगोनिस्ट। अब यहाँ पे जो ड्रग आती हैं वो है एर्गोटामाइन। जी हाँ, फर्स्ट ड्रग जो है वो है एर्गोटामाइन। एर्गोटामाइन से एक चीज़ याद आ रही होगी, हमने एर्गोट पढ़ा था एल्कोलॉइड में, फार्माकोग्नोसी में। एर्गोट जो है इंडोल कैटेगरी की ड्रग है, वहाँ पे एल्कोलॉइड का पार्ट है, और वहाँ पे भी जो है केमिकल कांस्टेंट में एर्गोटामाइन, एर्गोमेट्रिन ये सब आते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि एर्गोटामाइन जो है 5-HT एंटागोनिस्ट की ड्रग है, इसी कैटेगरी में आती है। और इसमें भी कौन सी है सॉरी, इसमें भी कौन सी कैटेगरी है, पर्टिकुलर नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट या पार्शियल एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा जो सेकंड ड्रग है वो है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड। यहाँ पे ये जो ड्रग है हमने पढ़ी हुई है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है LSD। जी हाँ, LSD के नाम से ही ये पेपर में कई बार आई है, क्योंकि लाइसर्जिक एसिड तो सभी जो है गैस कर लेते हैं कि लाइसर्जिक एसिड जो है कहाँ यूज़ होता है। 5-HT एंटागोनिस्ट की ड्रग है ये, बट LSD जो है इसका फुल फॉर्म है, तो हमें इसका
जो है शॉर्ट फॉर्म याद करते हुए चलना है। LSD को बोला जाता है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। ठीक है, अमाइड है यहाँ पे। और इसी के नाम से जो सेकेंड ड्रग होती है वो है जो कि है टू ब्रोमो। यहाँ पे देखिए टू ब्रोमो LSD यानी क्या पढ़ा हमने, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा है, ड्रग सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो है ट्रू टू ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, ब्रोमो यहाँ पे जो है लगा हुआ है, ये हमें पहचानना है। इसके अलावा जो है इसी के कारण इसका जो स्ट्रक्चर भी रहेगा केमिस्ट्री में वो जो है डिफरेंट, जो उसमें डिफरेंस रहेगा टू ब्रोमो ग्रुप के कारण। बाकी लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड तो सेम ही रहेगा स्ट्रक्चर में भी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो ड्रग की बात करते हैं वो है मिथाइल सर्जाइड। इसके अलावा जो ड्रग है वो है सिप्रोहेप्टेडिन। एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ यहाँ पे सिप्रोहेप्टेडिन के बारे में, कि जो सिप्रोहेप्टेडिन है वो एपेटाइट स्टिमुलेट करता है। कई बार आपने देखा होगा भूख नहीं लगती है, कुछ लोग डॉक्टर से जैसे जो पेशेंट्स रहते हैं जिन्हें भूख नहीं लगती है, या फिर लो वेट रहता है तो वेट गेन करने के लिए जो है एपिटाइट को बढ़ाने के लिए सायरप वगैरह जो डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो सिप्रोहेप्टेडिन ही होता है जो एपिटाइट को स्टिमुलेट करता है, एपिटाइट को बढ़ाता है जिससे भूख ज़्यादा लगे। और सिप्रो यानी इसे आप याद कर सकते हो शॉर्ट में कि सिप्रो यानी भूख लगना, यानी ये भूख को बढ़ाती है ये सिप्रोहेप्टेडिन, यानी एपिटाइट स्टिमुलेट या एपिटाइट इंक्रीज करती है, ऐसे बोल सकते हैं आप। इसके अलावा जो लास्ट ड्रग है वो है सिनेरिजिन। जैसे कि कल भी हमने पढ़ा था कि वो जो शिप्रा थी वो चिनार जो है सिनेरिजिम में गई थी। ठीक है, सिनेरिजिम, तो यहाँ पे सिनेरिजिम फिर से आ गया है, जिन है यहाँ पे सिनेरिजिन। तो ये सारी ड्रग जो है नॉन सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट या पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं इनको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और ये सारी ही ड्रग इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको ये पूरी ही कैटेगरी जो है याद करनी है, लर्न करनी है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ड्रग है जर्गोटामाइन जो कि फार्माकोग्नोसी में भी है, एल्कोलॉइड में इंडोल एल्कोलॉइड की। इसके बाद आता है LSD, फिर आता है टू ब्रोमो LSD, फिर आता है मिथाइल सर्जाइड, देन सिप्रोहेप्टेडिन एंड सिनेरिजिन। ठीक है, ये जो ड्रग हैं ये यहाँ पे कवर होती है नॉन सिलेक्टिव की। यहाँ पे जो नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ने वाले हैं वो है 5-HT2 एंटागोनिस्ट। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि 2 लगा हुआ है, यहाँ पे ये कैटेगरी डिफरेंट है जो हमने पहले पढ़ी है, 5-HT2 एंटागोनिस्ट है। और इस ड्रग का जो इफेक्ट रहता है वो डायरेक्ट इफेक्ट शो करती है ये ड्रग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ भी लिख दिया है, डिटेल्ड में भी हम बताएंगे, फिलहाल आप इसको शॉर्ट में भी यहाँ पे लिख के रखना कि ये जो 5-HT2 एंटागोनिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट इफेक्ट शो करते हैं रिसेप्टर पे, तो या जो टारगेट साइट रहती है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट शो करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो याद रखना है, बहुत ही इजी है क्योंकि यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक ट्रिक जो कि है रीता रॉक। जी हाँ, रीता रॉक ये हमारी ट्रिक है। और कैसे याद करना है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ड्रग देखो कौन सी, कीटान सैरीन, फिर उसके बाद है रिटान सैरीन, यानी दोनों में सैरीन ग्रुप लगा है लास्ट में, ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर है क्लोजापाइन, उसके बाद है रेस्पेरिडॉन एंड फिर है ओलेंजापाइन। अब यहाँ देखो ये वाली जो ड्रग है थर्ड एंड लास्ट जो ड्रग है, पाइन पाइन ग्रुप लगे हैं, तो ये भी आप इजीली याद कर सकते हो कि ओलेंजापाइन, एंड इसमें भी ओलेंजापाइन या क्लोजापाइन जो भी है जपाइन लिखा हुआ है, सिमिलर है। एंड एक ही जो है डिफरेंट ड्रग है यहाँ पे रेस्पेरिडन। तो अब इसको या तो आप ऐसे याद कर लो कि सिमिलर सिमिलर सैरीन वगैरह, और जिसमें भी जो है ओलेंजा पाइन वगैरह जो भी आएगा लास्ट में ग्रुप आएगा तो वो 5-HT2 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे याद नहीं होता है तो ट्रिक क्या बताई मैंने आपको, रीता रॉक, यानी रीता नाम की लड़की क्या कर रही है, रॉक कर रही है, तो रीता रॉक से कैसे याद रखोगे, तो यहाँ पे जो है री, ठीक है, RI से तो हो गया आपका रेस्पेरिडॉन। ठीक है, ये ड्रग हो गई रेस्पेरिडॉन। फिर आपका यहाँ पे देखो रीता से हो गई रेस्पेरिडॉन, इसके बाद हो गया आपका यहाँ नेक्स्ट जो है रिटानसेरिन। ठीक है, या तो आप इससे रिटानसेरिन कर लो और इसे रेस्पेरिडॉन कर लो, या फिर दोनों में से किसी को भी आप कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि दोनों ही R से ही स्टार्ट है, रिटानसेरिन रेस्पेरिडॉन। इसके बाद आता है कीटानसेरिन, ये है आपका। फिर है C से आएगा आपका क्लोजापाइन, O से आएगा ओलेंजापाइन। ठीक है, ये आपकी ड्रग।
अब बात करते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी की, जो कि है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। ये जो ड्रग है यहाँ पे याद रखना, ये 3 एंटागोनिस्ट है, 2 नहीं, 2 हमने पढ़ चुके हैं, ये 3 है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। ये जो शो करते हैं कैसा इफेक्ट शो करते हैं, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट शो करते हैं। और इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, बहुत ही छोटी कैटेगरी है ये, तो आपको सारी ही ड्रग याद रखनी है, क्योंकि इसकी सारी ही ड्रग इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक दो ड्रग इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पहले जो स्टार्टिंग वाली नॉन सिलेक्टिव कैटेगरी थी एंटागोनिस्ट की, उसमें आपको बताया था कि सारी ही ड्रग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे सारी ही ड्रग से क्वेश्चन आ चुके हैं। कुछ भी ऐसी ड्रग नहीं रही है जहाँ से क्वेश्चन पूछा ना गया हो, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मैं आपको बताती हूँ 5-HT3 एंटागोनिस्ट में कौन सी ड्रग आएंगे। फर्स्ट ड्रग इज ऑन्डेनसर्टन, ठीक है, ऑन्डेनसर्टन। आपको लास्ट का ग्रुप देखना है, आपको कुछ याद नहीं करना है, ये जो लास्ट में ग्रुप लगा है आपको इस पे ध्यान देना है, क्योंकि इस पूरी कैटेगरी में ये सिमिलर है। तो आपको सर्टन से याद रखना है कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, ऑन्डेसर्टन, ग्रेनिसर्टन, टोपिरासर्टन, पैलिनोसर्टन एंड रेमोसर्टन। अब क्या ग्रुप सिमिलर है, सर्टन। तो जहां भी हमारा बेसिकली हमें कैसे याद करना है, जहां पे भी ग्रुप लगा होगा सर्टन, वो कौन सी कैटेगरी है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है अलग एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें कोई रिटर्न एग्जाम लिखने नहीं जाना है, हमें MCQs देने हैं। MCQs में लिखा होगा, हमें सिर्फ चूज करना है। तो यहाँ से आपको जो है कैटेगरी कंप्लीट हो जाती है 5-HT3 एंटागोनिस्ट की। यहाँ आज का सेशन खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड जो भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। साथ ही आपके जो भी और ज़्यादा जो फार्मर फ्रेंड्स हैं उन तक भी हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं, इफ़ अगर आपको हमारी वीडियो बेनिफिशियल लग रही हो तो। अदरवाइज़ अगर नहीं लग रही हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको जो है सेंड करने की। आप जब तक अच्छी ना लगे, जब तक बिल्कुल फॉरवर्ड ना करिए, बिल्कुल जो है सब्सक्राइब ना करिए। लेकिन जब अच्छी लगने लगे, बेनिफिट आपको मिलने लगे हमारी वीडियो से, हमारी जो फार्मर नॉलेज हम हमारी वीडियो के थ्रू आपको देना चाहते हैं, अगर वो आपको अच्छी लगने लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमें और एनर्जी मिले। ये जो हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, इसको और अच्छे लेवल पे लेके जाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।